तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 11 के बारे में। शिबुया में चारों कर्टन एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। यूजी के कवच पर पंच मारने पर इनो हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये बंदा तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, ये तो नानामी सर की भी माँ बहन कर देगा। जबकि मेगुमी का मानना है कि हमें इस कवच का कमजोर हिस्सा ढूंढकर उसमें छेद करना होगा, नहीं तो हमारी सारी कोशिशें बेकार होंगी। और ठीक मेगुमी के पीछे डिवाइन डॉग भी अपना काम कर रहा होता है। इनो उनको समझाता है कि हर जादूगर के कवच का काम होता है अपने मालिक की रक्षा करना, इसलिए हमको इस कवच के मालिक को हराना होगा, तभी जाकर ये कवच डिस्ट्रॉय होगा। हारने और कवच टूटने के डर से इसका मालिक मजबूती के लिए बाहर कहीं छुप गया होगा और छुप कर कवच पर नजर बनाए हुए होगा, और नजर सिर्फ किसी ऊंची जगह से ही रखी जा सकती है। इतना कहकर वे शिबुया सेंट्रल टावर को देखते हैं। 3 कर्स यूजर उस टावर के ऊपर खड़े हैं और बातें कर रहे हैं कि उनका प्लान इतना जबरदस्त है कि जुजुत्सु जादूगर उनकी योजना को समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक तो यह बिल्डिंग बहुत ही ऊंची है और इस बिल्डिंग के नीचे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन की पूरी फौज है जो उन्हें आराम से रोक लेगी। आखिर ये कर्स यूजर होते क्या हैं? अब देखो, सीधी सी बात है, जिन लोगों में शापित शक्ति होती है वो कहलाते हैं जुजुत्सु जादूगर, और जिन लोगों में शापित शक्ति नहीं होती लेकिन शापित शक्ति का इस्तेमाल कर पाते हैं वो होते हैं कर्स यूजर। नो डाउट, कम टू द वीडियो। और तभी यूजी न्यूए की मदद से माँ की द्वारा मिले स्पेशल वायर से उन तीनों को पकड़ लेता है, और यूजी के पीछे पीछे मेगुमी और इनो भी आ जाते हैं, जबकि टकला कर्स यूजर छूट जाता है। इनो आते ही शापित कील को उठा लेता है और कहता है कि हम इन कीलों को तोड़ दें तो हमें कर्स यूजर से लड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वहाँ पर एक ही कील थी, जबकि बाकी की 2 कीलें उस टकले के पास थी। यूजी वायर घुमाता हुआ टकले को जकड़ लेता है और नीचे गिरा देता है। यूजी बिल्डिंग से उतरकर नीचे आता है और मेगुमी से टकले के बारे में पूछता है, तो मेगुमी यूजी को हैरान होकर बताता है कि मैंने इसे गिरते हुए नहीं देखा, लेकिन 41वें फ्लोर से गिरकर तो इसके टुकड़े हो जाने चाहिए थे, लेकिन इसका शरीर तो बिल्कुल सही दिख रहा है। तो मेगुमी परेशान होकर कहता है कि अबे ओ टकले, अपनी नौटंकी बंद कर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तभी वो उठकर कहता है कि मुझे टकला बोलता है, तुम आजकल के बच्चों को बड़ों की इज्जत करना नहीं आता। और वहीं ऊपर बिल्डिंग पर इनो अपना टोपा पहनकर उन 2 कर्स यूजर जो कि दादी और पोता हैं उनसे लड़कर फर्स्ट ग्रेड सोर्सरर बनने के लिए तैयार हो जाता है। एक छोटे से फ्लैशबैक में इनो नानामी से अपनी पहले दर्जे की ग्रेड अप करवाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि उसकी नजरों में वह नानामी को अपना गुरु मानता है। प्रेजेंट में दादी पोता से लड़ते हुए इनो लकी एनिमल नंबर 1 कैंची को बुलाता है। यह एक ड्रिल जैसी पलटवार करने वाली शक्ति है जो दादी के पोते की कलाई को काट देती है। इनो जब वो टोपा पहनता है तो वह 4 स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की शक्ति इस्तेमाल करता है। इसके बाद इन्होंने अटैक करने के लिए दूसरे नंबर की रैकी को बुलाया, जिसे वह अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता है। इनो इन दोनों को मारकर यूजी और मेगुमी के पास जाने की सोचता है। इनो उस पर कई सारे अटैक करता है, जिससे पोता आराम से बच जाता है। इस बीच यूजी और मेगुमी मिलकर टकले से लड़ रहे होते हैं। मेगुमी काफी सारे दुश्मनों से अकेला लड़ सकता है, लेकिन वो यूजी के साथ मिलकर लड़ाई की कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहा है। टकला एक चाकू निकालकर यूजी को मारता है तो यूजी बदले में बढ़िया वाला घुसंड उसको पेलता है, जबकि मेगुमी अपनी टोर से उसको दूर फेंक कर मारता है। इन सब के बावजूद भी उसको एक खरोंच तक नहीं आई।
जिससे वह दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों ने टकले पर काफी पावरफुल अटैक किए थे और जबकि डिवाइन डॉग टोटलिटी का अटैक तो अव्वल दर्जे के कर्स को भी इंजर्ड कर देगा। बूढ़ी दादी माँ अपने हाथों में माला लेकर अपने पोते को शक्ति देने के लिए प्रार्थना करती है, जिसको इनो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार उसका पोता उसके रास्ते में आ रहा है। इनो सोचता है कि मैं जब से यहाँ पर आया हूँ ये इस बुढ़िया को ही अपनी जान दांव पर लगाकर बचा रहा है। होना हो इन दोनों में जरूर कुछ गड़बड़ है। बूढ़ी दादी की लगातार प्रार्थना की वजह से उनके चारों ओर काफी एनर्जी जमा हो जाती है। इनो ड्रिल कैची का अटैक करता है और दादी पोते को तैयार रहने का इशारा करती है और पोता एक कैप्सूल जैसी चीज खा जाता है। तभी उसकी दादी जनिन तोजी की आत्मा को अपने पोते की बॉडी में डाल देती है, जिससे उसके पोते को तोजी की सारी एबिलिटीज मिल जाती हैं। पोता इनो की कैची को पकड़ लेता है और उसका चेहरा तोजी के चेहरे में बदलने लगता है और पोता कहता है कि वाह मजा आ रहा है। एक फ्लैशबैक में 7 दिसंबर 1989 को साटोरू गोजो का जन्म हुआ। उस समय दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। जितने भी कर्स यूजर थे वह बेफिक्र होकर लोगों को मारते थे, फिरौती के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए या फिर दुश्मनी के लिए। उनसे वो लोग बहुत ज्यादा पैसे कमाते थे, लेकिन गोजो के पैदा होते ही उनका धंधा मंदा पड़ गया और उसी समय से ही गोजो को मारने पर 10 करोड़ का इनाम रख दिया गया था। गोजो के थोड़ा बड़े होने पर बूढ़ी दादी और एक और आदमी, शायद वो ये टकला ही होगा, ये दोनों गोजो को मारने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन 6 साइज यूजर के सामने आते ही वह सब अपने बिल में घुस गए। प्रेजेंट में टकला यह कहकर यूजी को लात मारता है कि गोजो के पैदा होने पर हमारी आजादी हमसे छीन गई है और मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक अपना काम करता रहूंगा। मेगुमी टकले को काफी मारता है, लेकिन वह तो टस से मस भी नहीं हो रहा है, तो मेगुमी उसको डराने के लिए झूठ बोलता है कि गोजो सर यही शिबुया में है, अगर वह आ गए तो तेरी खैर नहीं। अगर अपने आप को बचाना चाहता है तो ये कील रखकर यहाँ से भाग ले। लेकिन टकला काफी समझदार है, वह कहता है कि अबे बेवकूफ, तुझे मैं गधा लगता हूँ? तेरे इस दोस्त ने ही तो चीख चीख कर कहा था कि गोजो कैद हो गया है। अगर वह यहाँ पर होता तो हम घर में ही पड़े रहते, लेकिन अब जब वो कैद हो ही गया है तो अब हम सब मिलकर तुम लोगों की माँ बहन करेंगे, और अगर तुम लोगों ने हार मान ही ली है तो मुझे बता दो, क्योंकि मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। तभी मेगुमी अपने खरगोश शिकिगामियों से टकले पर अटैक कर देता है और यूजी को पीछे हटाकर कहता है कि मुझे इसकी तकनीक पता चल गई है। इनो इस बात से परेशान है कि दादी का पोता अब बदल गया है, यह बिल्कुल एक्सपीरियंस जादूगर जैसा लग रहा है और ये बहुत खतरनाक भी है। इसीलिए इनो अपनी चौथी शक्ति रियू को बुलाता है, लेकिन उससे पहले ही तोजी की आत्मा एक झटके में उसके पास आकर उसका टोपा निकाल देती है और इनो को पकड़कर बिजली की रफ्तार से वहीं पर पेल देती है। और उधर जब टकला खरगोश के जाल से निकलता है तो सोचता है कि ये भटकाने वाले शिकिगामियों की आड़ में मुझसे छुप रहे हैं। तभी मेगुमी अपनी शक्तिशाली शिकिगामी मैक्स एलिफेंट को टकले के ऊपर गिरा देता है, लेकिन टकला बहुत ताकतवर है, वो मैक्स एलिफेंट का वजन उठा जाता है, लेकिन अचानक मैक्स एलिफेंट गायब हो जाता है। टकला मेगुमी को लड़ने की बात कहता है, जिस पर यूजी टकले पर एक गाड़ी फेंक कर मारता है। टकला यूजी की स्ट्रेंथ से काफी सरप्राइज दिखता है। यूजी भाग कर आता है और टकले को डाइवर्जेंट फिस्ट के हमले का डर दिखाता है, जिस पर टकला अपनी तकनीक एक्टिवेट कर लेता है, जिसका मतलब है कि अगर कोई टकले पर ज्यादा तेजी से वार करता है तो वो अटैक फीके पड़ जाएंगे, और अगर कोई फीका वार करेगा तो वह टकले के लिए जबरदस्त साबित होगा। लेकिन ये सब तरीके ऐसे ही काम नहीं करते, ये तरीके तब काम आएंगे जब टकला अपनी तकनीक को एक्टिवेट कर लेगा, और ये वही मौका था। तभी यूजी उसको पंच मारता है और उसके ठीक बाद मेगुमी टकले पर अपनी टोर से अटैक करवाता है। टकला हैरान है कि इन दोनों को मेरी तकनीक कैसे समझ में आई। यूजी और मेगुमी मिलकर टकले को धो डालते हैं। तभी यूजी टकले पर डाइवर्जेंट फिस्ट का इस्तेमाल करता है
और अपने मुक्के को ठीक उसके मुंह के सामने ले जाकर रोक देता है, जिससे यूजी के डाइवर्जेंट फिस्ट की काबिलियत 1 सेकंड बाद आत्मा परवार, जिससे टकले को काफी तगड़ा मुक्का पड़ता है, जिस पर मेगुमी कहता है कि तुम बहुत काबिल हो गए हो यूजी। तो दोस्तों कैसे लगी आपको जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 11 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।